तरबूज की लाली से किसान होंगे मालामाल। हजारीबाग ही नहीं, राज्य के कई जिलों को खिलाएंगे चुरचू के तरबूज। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र ओझा गुनी के चक्कर में 65 वर्षीय ओझा भक्त की हुई हत्या। 24 घंटे में पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। सीमा सुरक्षा बल मेरू कैंप में कोरोना को देखते हुए स्वचालित सैनिटाइजेशन चैंबर का हुआ निर्माण। सदर विधानसभा क्षेत्र में 8 नमो चलत भोजनालय से भूखों का पेट भरेंगे सदर विधायक। चाक पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा कम्युनिटी किचन के तहत जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा है भोजन। हजारीबाग जिला के चुचुर के किसान इस बार तरबूज की लाली से मालामाल होने की स्थिति में है। किसानों ने फार्मर्स प्रोड्यूसर समूह बनाकर प्रखंड के कई गांव में बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की है। तरबूज अब तैयार होने की स्थिति में है। किसानों का भी मानना है तरबूज की लाली से वे लोग मालामाल होने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष महज 4 एकड़ खेत में तरबूज की खेती की, इसमें अच्छा मुनाफा हुआ। इस बार 8 एकड़ खेत तरबूज की खेती की है। उन्होंने संभावना जताई कि तरबूज की खेती से इस बार उन्हें 15 लाख से अधिक की कमाई हो सकती है। महिला किसान प्रिया मंडी ने कहा है कि पहले हम लोग बाहर से तरबूज लाकर खाते थे, अब अपने खेत के तरबूज खा रहे हैं और पूरा जिला और राज्य को, अन्य जिलों को भी तरबूज खिलाएंगे। तरबूज की खेती अभी कर रही हूँ। पहले तो हम लोग तरबूज से ही स्टार्टिंग किए थे। उसके बाद दूसरा फसल हम लोग लगाए थे टमाटर, जिसमें बहुत फ़ायदा मिला था। 7 लाख तक हम लोग कमाए थे। फिर ये तीसरा फसल अब जाने वाला है, ये तरबूज अब पक गया है। तरबूज ये जो पहले हम लोग खरीद के खाते थे, लेकिन अब हम लोग को ऐसा नहीं करना पड़ रहा है। अब हम लोग का खुद का अपना तरबूज है और सारे हजारीबाग ज़िले के रहने वाले हैं, उन लोग को अब तरबूज खिला रहे हैं। कितना खुशी का बात है। तो बहुत खुशी की बात है और अच्छा कमाई भी हो रहा है। हम लोग ये खेती 2019 मार्च महीना में शुरू किए हैं। हाँ, तो शुरू में तो बड़ी दिक्कतें हुआ, अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया। उस समय ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लाने में हम लोग को 3 महीना समय लग गया। इसका लाएँ, मल्चिंग सेट बिठाएँ। इसका फर्स्ट क्रॉप हम लोग यहाँ पर तरबूज का खेती किए थे। तरबूज का फर्स्ट क्रॉप खेती किए थे। 8 एकड़ का एक ज़मीन है, हम लोग 4 एकड़ में शुरू किए थे। 4 एकड़ खेती में हम लोग का 7 लाख मुनाफा निकला था। इसके बाद हम लोग ने टमाटर लगाना शुरू किया। फिर टमाटर में 5 लाख का बेनिफिट हुआ। इसके बाद हम लोगों ने फिर नया सेट से मल्चिंग लगाना शुरू किया, क्योंकि मल्चिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगने की वजह से हम लोगों ने कंपनी से मदद मांगा, जो चुरचू नारी ऊर्जा प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड है। उससे मदद मांगा तो मदद के तौर पे हमें कम रेट में मल्चिंग दिया, जो कि पर बंडल 500 रुपये करके दिया। जबकि उससे पहले हम लोग 4 एकड़ में कम से कम 1 लाख का मल्चिंग ही लगा था, जबकि इस बार 20,000 में मल्चिंग कंपनी दे दिया। तो बहुत सहयोग किया। साथ में कंपनी ये देखा कि हम लोग जो पानी पटाते हैं वो डीजल पंप है। डीजल पंप हम लोग को ले आना पड़ता है, उसका जो कॉस्टली है वो ज़्यादा लग जाता था। तो कॉस्टली को बचाने के लिए उसने अपने संस्था की तरफ से हमें सोलर सिस्टम दिया। तो सोलर सिस्टम सेट करके हम लोग अब उसी से खेती कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन तो पहले से था, सोलर सिस्टम दिया तो हमें ज़्यादा आसानी होता है। इस बार कितना उम्मीद है खेती का? इस बार हम लोग ने पूरा 8 एकड़ में लगाए हैं। उम्मीद है 18 लाख रुपया हमारे पास आना चाहिए। समथिंग हमारा जो पूंजी है उसको काट के 15 लाख हमारे पास बचेगा। लाल तरबूज से लाल हो जाएगा इस बार? हाँ, लाल तरबूज से मालामाल हो जाएंगे इस बार। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र के नवाडी में 65 वर्षीय ओझा भक्त भोला महतो की हत्या कर दी गई। इस बाबत मृतका के पुत्र लालधन महतो ने अपने फर्ज बयान में बताया कि बीती रात गोरहर निवासी सुरेश चौधरी के घर में पूजा पाठ और बकरा बलि के लिए मृतक भोला महतो बुलाया गया था। बकरा बलि के उपरांत सुरेश यादव ने बलि में प्रयुक्त हथियार से ही ओझा भोला भक्त की गर्दन पर 2-3 वार कर दिया, जिससे वह मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी गोरहर थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर को दी गई। वहीं गोरहर थाना कांड संख्या 10-20 अंकित कर साथ ही पुलिस अधीक्षक हजारीबाग द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए
बरही एसडीपीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में कांड का उद्भेदन हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी दल का गठन किया गया। वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी सुरेश यादव को 24 घंटे के अंदर घोड़ा थाना क्षेत्र के घरगुली से साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। वहीं हत्यारा सुरेश यादव को मेडिकल जांच कराकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोरहा थाना अंतर्गत गोरहा ग्राम के भोला महतो को उसी गांव के सुरेश यादव के द्वारा धारदार हथियार से हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में गोरहा थाना कांड संख्या 10 और 10 दर्ज करते हुए घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सुरेश यादव को गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त हल्सा को भी बरामद कर लिया गया है। कांड अनुसंधान जारी है। हजारीबाग सीमा सुरक्षा बल मेरू कैंप में कोविड-19 को देखते हुए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। प्रशिक्षण केंद्र विद्यालय में महानिरीक्षक महेंद्र सिंह की अगुवाई में यहाँ स्वचालित सैनिटाइजेशन चैम्बर बनाया गया है। कैंप परिसर में कोई भी आता है तो उसे सैनिटाइजेशन चैम्बर गुजरना पड़ता है। इस सैनिटाइजेशन चैम्बर को माइक्रोवेव सेंसर पर आधारित पूरी तरह से स्वचालित व्यवस्था है। आने वाला व्यक्ति जैसे ही इस चैम्बर में गुजरता है या सेंसर की मदद से उसे पर हाइड्रोक्लोराइड के मिश्रण का छिड़काव हो जाता है। कैंपस के अंदर रहने वाले कर्मी सब्जी और दूध वितरण करने से सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय की ओर से बाहर के लोग के लिए भी सैनिटाइजेशन चैम्बर की व्यवस्था की जा रही है। स्पेसिफाइड इंडिया के लिए एंटायर वर्ल्ड में है। उसके तहत सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ यहाँ है मेरू कैंप हजारीबाग में, हमारा वैसे भी ध्येय और उद्देश्य होता है कि आसपास के रहने वाले के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करना। और हर आदमी आज के डेट में सब परेशान है, तो हमने अपने गांव आसपास के लोगों के रहने के लिए ये एक सैनिटाइजेशन चैम्बर अपने लोगों द्वारा ही बनाया गया है। टोटली इंडिजिनस है। और इसके अंदर अब ये लोगों के ध्यान में आ गया कि जितने भी मार्केट के लोग आते हैं इसके अंदर में एंटर कर लेते हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद ही ये वापस अपना बिजनेस, जो भी सब्जी वाला सब्जी बेचता है, दुकान वाला दुकान जाता है। और जो लोग भी हैं, आम पब्लिक जो खरीदारी करने आती है, वो भी इसके अंदर घूमते हैं और अपने आप को सैनिटाइज करके ही खरीदारी करते हैं। जब वापस जा रहे हैं तो भी वो अपने आप को सैनिटाइज करके, क्योंकि रास्ते में ये पता नहीं कितने लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, कौन आदमी कैसा है, किसके साथ बीमारी है या नहीं है, तो वो अपने आप को सेफ करके और सैनिटाइज। वैश्विक महामारी कोरोना के लॉकडाउन के बीच भूखे और जरूरतमंद लोगों को दर्द से रूबरू होकर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने अपने विद्यालय कार्यालय में लगातार 22 दिनों से जहां नमो आहार केंद्र के माध्यम से प्रतिदिन करीब 500 भूखे लोगों को भोजन करा रहे हैं, वहीं सोमवार से उन्होंने इस व्यापक स्वरूप देते हुए इसे अपने कार्यालय से बाहर निकालकर विभिन्न प्रखंडों की जरूरतमंदों तक पहुंचाने का उद्देश्य कुल 8 नमो चलत भोजनालय का संचालन करने की योजना बनाई है। विधायक मनीष जायसवाल ने खुद सदर विधानसभा क्षेत्र के दारू और निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पहुँच कर इसकी विधिवत शुरुआत भी की है। देखिए, आज से ये जो नमो चलंत भोजनालय जो है, ये हम लोग दारू में एक ऐसा व्यवस्था किया हम लोगों ने। सदर प्रखंड में 2, कटकम सांडी में 2, कटकमदाग में 1 और नगर में 2 ऐसा जो है व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और इसके माध्यम से उद्देश्य यही है कि चूँकि लोगों के पास में अनाज तो बहुत मिल रहा है लोगों को, लेकिन ईंधन की कमी की वजह से या उसके बाद पैसा नहीं है तो सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो जो पौष्टिक आहार जिसको बोलता है संपूर्ण आहार, जिसमें चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, एक मिक्सचर कंबाइंड सभी चीज़ का, ये हम लोग खिचड़ी के माध्यम से इनको पहुंचा रहे हैं ताकि जो है कुपोषण दूर रहे। और हम लोगों का प्रयास है कि प्रतिदिन हजारीबाग विधानसभा में लगभग 5000 लोगों को इन चलंत जो भोजनालय है इनके द्वारा कम से कम 5000 लोगों को ऐसा जरूर हम लोग खिला सकें। साथ ही साथ हम लोग मास्क वितरण का भी काम कर रहे हैं कि ताकि जो है इससे लोगों को अवेयरनेस भी बढ़े इस बीमारी के बारे में। हजारीबाग इचाक पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा कम्युनिटी किचन के तहत सोमवार को प्राची में करौंजा टोला और भुइयां टोला में 190 असहाय भूखे लोगों को खाना खिलाया गया। एएसआई जेके सिंह ने बताया कि लॉकडाउन को देखते हुए गरीबों के लिए जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक
पुलिस की ओर से दिन का भोजन कराया जा रहा है, जिससे गरीब लोगों को काफी राहत मिल रही है। उन्होंने बताया कि भोजन देने समय सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाता है तथा इस महामारी से बचने के लिए सुरक्षित रहने के नियमों का पालन करने की अपील भी किया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है, जिस कारण गरीब, असहाय एवं मजदूर वर्ग के लिए राशन का अभाव न हो, इसको ध्यान में रखते हुए खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार की ओर सभी जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। इसमें वैसे लोगों को भी राशन दिया जा रहा है जिन्होंने राशन कार्ड के लिए तो ऑनलाइन किया है, लेकिन जगह नहीं रहने के कारण उनको राशन कार्ड नहीं बन पाया है। वैसे लोगों को भी प्रति परिवार 10 किलो चावल का वितरण किया जा रहा है। सोमवार को सदर विधायक मनीष जायसवाल ने भी दारू प्रखंड का दौरा कर ईदगाह पंचायत भवन में जरूरतमंद लोगों के बीच 10 किलोग्राम चावल का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने बड़वार गांव में खिचड़ी का वितरण किया और लोगों को कहा कि इस आपदा की घड़ी में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। हजारीबाग सांवत एजुकेशनल सोसाइटी एवं आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम किशोर सांवत एवं खपरेवा पंचायत की मुखिया मंजू मिश्रा के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में विगत 20 दिनों से खपरेवा पंचायत में गरीब, असहाय मजदूर एवं कलाकारों को मदद किया जा रहा है। वहीं सोमवार को खपरेवा पंचायत के बकसपुरा गांव में लोगों को अपने सोसाइटी की ओर से लोगों को कच्चा राशन देकर मदद किया। वहीं आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन के सचिव प्रदीप पाठक के निवास स्थान बडम बाजार पर कई कलाकारों को मदद पहुँचाई गयी। प्रत्येक दिन गरीबों के बीच चावल, दाल, नमक, आलू, सैनिटाइज तथा मास्क का वितरण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत खपरियावा के टोला बकसपुरा में सावंत एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा साथ में हमारे गांव के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं सभी लोग उपस्थित हैं और मुखिया जी मेरी वाइफ है खपरियावा पंचायत की, उनका सहयोग से हम लोग या अपना सहयोग से मेरा संस्था जो है सावंत एजुकेशनल सोसाइटी सारे लोगों के सहयोग से मिला करके अपना एक ज़रूरतमंद लोगों को सूखा अनाज वितरण कर रहा हूं। और मैं लगातार आज जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से लोगों को बीच में रहकर ज़रूरतमंदों को देख रेख और ताकि कोई भूखा ना रहे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत। तरबूज की लाली से किसान होंगे मालामाल। हजारीबाग ही नहीं, राज्य के कई जिलों को खिलाएंगे चुरचू के तरबूज। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र ओझा गुनी के चक्कर में 65 वर्षीय ओझा भक्त की हुई हत्या। 24 घंटे में पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। सीमा सुरक्षा बल मेरू कैंप में कोरोना को देखते हुए स्वचालित सैनिटाइजेशन चैम्बर का हुआ निर्माण। सदर विधानसभा क्षेत्र में 8 नंबर चलत भोजनालय से भूखों का पेट भरेंगे सदर विधायक। चाक पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा कम्युनिटी किचन के तहत जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा है भोजन।